जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारियों में दिन रात एक कर रहे होंगे। आज की वीडियो राजस्थान पश परिचर के रिजल्ट पर आधारित है। देखो, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसकी रिजल्ट की चिंता होती रहती है, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है जो मैंने मेहनत की वो कहीं विफल ना हो जाए, जो मैंने प्रयास किया है वो मैं पा पाऊँगा उस वैकेंसीज़ को या नहीं क्रैक कर पाऊँगा, सब चीज़ें रहती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आसान बताता हूँ और आसान चीज़ें से आप लोगों को सेफ स्कोर वगैरह सब कुछ बता के जाता हूँ। फिर भी आप लोगों के वीडियो लाइक नहीं मिलते हैं और सब्सक्राइब भी चैनल आप लोग नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ एक कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा सा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और चीज़ों को ढूंढने में मदद करता है और चीज़ें ढूंढने की इंटरेस्ट जगाता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएँ करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ क्या क्या चर्चा करने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ। मैं आज आंसर की के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, उसके बाद कट ऑफ क्या होगी, सेफ स्कोर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, इसके ऊपर भी काफ़ी डाउट आप लोगों के थे, तो उनको भी सॉल्वेशन करने करूँगा, प्रयास करूँगा आप लोगों को पुख्ता सबूत देने का भी। कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे सब चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद डीवी के लिए कितने गुणा बुलाया जाएगा, अब की बार रिजल्ट के साथ रैंक जारी होगी या नहीं होगी, आंसर की में गलत आंसर माने जाने पर ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ होगा या नहीं होगा। देखो, ऑब्जेक्शन प्रूफ तो हमेशा होता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसके लिए कुछ पेमेंट कटता है, ठीक है। एसएससी में होता है, इसमें भी होगा ज़रूर। तो जो पेमेंट करता है उसका रसीद आपको दिया जाता है ऑनलाइन तरीके से, आप उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ें थी। नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट कौन सी, 1 2 3 4 5 6 छः शिफ्टों में एग्जाम हो रहे थे एक दिन में। टोटल पोस्ट आप लोगों की 5,934 थी और फॉर्म 17 लाख भरे गए थे, ठीक है। और एग्ज़ाम के पास जो कैंडिडेट्स पहुँचे थे वो 10 लाख के आसपास कैंडिडेट्स पहुँचे थे। उसके बाद जो अपीयर हुए थे, ये तो हो गया निगेटिव, 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख में 5,000 का सिलेक्शन, 5,000 का है, 6,000 भी मान लेंगे, 6,000 का सिलेक्शन होना है। तो ऑल शिफ्ट का डाटा क्या होगा, डिलीट क्वेश्चन क्या होंगे, रिजल्ट जो है 2 गुना कैंडिडेट्स का आएगा। लेकिन लगभग मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट आप लोगों का 11,000 कैंडिडेट्स का आने वाला है, 11,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, एग्ज़ाम लेवल क्या है। आप लोगों को पता है कि इसका 5 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता भी दिए थे, इसके पहले वीडियो बनाई थी मैंने आज से ठीक 3 महीने पहले, कि इसकी वैकेंसीज़ के बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने इन सब्जेक्ट्स के बारे में बुक पीडीएफ्स के लिए भी बात की थी कि इन सभी बुक्स पीडीएफ्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप लोग जाकर लिंक के माध्यम से उसे डिकोड करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में त्रुटि, प्रश्नों को दोहराव, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली थी, तो इन सब चीज़ों पर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट, इजी शिफ्ट और जो हार्ड शिफ्ट थी उनके हिसाब से साइंस जो है फर्स्ट शिफ्ट में इजी थी, सेकंड में भी इजी आप लोगों को मिली थी, थर्ड में मॉडरेट थी, फोर्थ में मॉडरेट थी, फिफ्थ में इजी टू मॉडरेट थी और सिक्स्थ में इजी थी, ठीक है। मैथ की बात करूँ तो मैथ इजी फर्स्ट शिफ्ट में थी, इजी टू मॉडरेट सेकंड शिफ्ट में थी, और उसके बाद थर्ड में मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट, उसके बाद इजी और फिर इजी टू मॉडरेट, ठीक है। करंट अफेयर मॉडरेट, मॉडरेट हार्ड, मॉडरेट हार्ड, मॉडरेट, ठीक है। आप लोग शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हैं आपका कब शिफ्ट कौन सा था, तो आप लोग समझ जाएंगे कब पेपर, ठीक है। एनिमल की अगर मैं बात करूँ, एनिमल की तो इजी, इजी, इजी टू इजी, इजी, इजी और मतलब कि मॉडरेट, क्योंकि जो है एनिमल से हो गया है। फिर आपके करंट अफेयर, राजस्थान जीके वगैरह से ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन ही उठे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन उठाया भी नहीं गया, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं राजस्थान जीके जो भी पढ़ता है वो एक बार चीज़ें अगर समझ में आ गई तो याद रहती है, इसलिए वो हार्ड सब्जेक्ट नहीं लगता है। किसी निश्चित प्रदेश का जीके हो तो थोड़ा शॉर्ट होता है, पर होता बहुत है, जीके का भी अंत नहीं होता, ये याद रखिएगा। राजस्थान जीके की बात करूँ तो इजी, 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 इजी और इजी, इजी, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लास्ट में गया था। तो कुल मिलाकर जो हमारी पहली शिफ्ट थी इजी थी, दूसरी हमारी इजी टू मॉडरेट थी, तीसरी हार्ड थी, चौथी इजी टू मॉडरेट थी, पाँचवीं इजी टू मॉडरेट थी और मॉडरेट छठवीं भी थी। तो ये सब थी शिफ्टों के बारे में जानकारी, ठीक है। रॉ स्कोर वगैरह के बारे में अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, और नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के बारे में, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल हैं और आपका स्कोर 112 से 116 के आसपास शो हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। अगर फीमेल हैं
तो 105 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर तो हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से आप वेट करिए रिजल्ट का और किसी अन्य अदर एग्जाम्स की तैयारी करिए, ताकि इन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट की अपेक्षाकृत उन रिजल्ट्स में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उम्मीद है अगर आपका इतना स्कोर है तो आप कॉमन में हैं, आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं रिजल्ट जो है 2 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा, 11,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, उसमें आपका नाम होगा, ये निश्चित है। अगर आपका स्कोर इतना हो रहा है तो 100% आपका नाम होगा, ठीक है। EWS की बात करूँ तो 106 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं, और फीमेल में 100 से 105 के आसपास स्कोर हो रहा है तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। OBC की बात करूँ तो 108 से अगर 112 के बीच में आपका बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। उसके बाद 102 से 106 फीमेल में बन रहा है तो आप भी तब भी सेफ़ है, ठीक है। SC की बात करूँ तो SC अगर 105 से 108 के बीच में बन रहा है तो आप मेल अगर है तो सेफ़ हैं। उसके बाद 98 टू 102 तक बन रहा है तो आप फीमेल में सेफ़ हैं, ठीक है। SC की बात करूँ तो ST में 100 से 105 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। फीमेल में बात करूँ तो 95 से 100 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। MBC या OBC की MBC की बात करूँ अगर आप लोगों से तो 105 से 109 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। सेफ़ होने के साथ साथ अगर 105 104 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 नंबर का हो जाता है, क्योंकि जनरल 112 जा रही है और ये 105 है। आपके जानते हैं जब थोड़ा सा हार जाती है जनरल तो अदर कास्ट की थोड़ा लो हो जाती है, तो 100 तक भी बन रहा है तो सेफ़ हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि +-5 का भी मैं रेशियो आपको समझाऊंगा, तब आप लोग कहेंगे हाँ सेफ़ हूँ, ठीक है। 97 टू 100 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ़ है, ठीक है। आप भी जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कुछ हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें आपके 2 चांसेस होते हैं, या तो आपके नंबर प्लस होंगे तो कुछ क्वेश्चंस को कॉमन कर दिया जाएगा, अगर माइनस होंगे तो उन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। 2 काम होते हैं, दोनों में ही आपका जो रॉ स्कोर होगा उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5-5 नंबर घटेंगे। तो उन कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा जिन्होंने उन क्वेश्चन को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने भी ज्वाइन किया और उन्होंने भी ज्वाइन किया तो फ़ायदा नहीं होगा, दोनों को कॉमन नंबर दे दिए जाएंगे और ये हो सकता है ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ें क्या हैं, आप लोगों का रॉ स्कोर जो मैंने आप लोगों को बताया है इसमें क्या हो सकता है, ये समझ लीजिए कि +5 का अंदाज़ा मुझे दिख रहा है, या तो होगा या तो -5 होगा, ठीक है। 2 में से एक कैंडिडेट का मतलब होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके स्कोर, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 नंबर तक घट सकते हैं आपके स्कोर। उसके अलावा आप लोगों के जो है डाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो डाटा कैंडिडेट्स का आया था उसके हिसाब से कट ऑफ बताई गई है आप लोगों को। और कुछ चीज़ें जैसे अगर आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन देखो, नॉर्मलाइजेशन होना तय है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, या कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे इसके ऊपर डाउट है, लेकिन उम्मीद है कि 95% श्योर है कि नंबर बढ़ेंगे आपके, क्योंकि कोई भी राजस्थान ये मतलब कि ये नहीं कहेगी कि कम करें, बढ़ाएगी तब भी आपका ही फ़ायदा है, घटाएगी तब भी आपका फ़ायदा। आपने मेन एग्जाम्स कितना स्कोर किया इस पर आप लोगों को फोकस होना चाहिए, क्योंकि मेन स्कोर में जितना अच्छा एग्जाम्स जाएगा उतना ही आप लोगों का सब कुछ होता जाएगा, ठीक है। आशा है, उम्मीद है और यह विश्वास है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।